हमारा साधना युग का कार्यक्रम चल रहा है। वो वाकई ये फैक्ट है कि जब हम साधना में या दिल लगा के प्रभु के लिए बैठते हैं तो वास्तविकता में हमें प्रभु के ही ध्यान का चिंतन मन में होने लगता है। अगर हम उसी चीज में खो जाए बिल्कुल अपने आप को शांति चित्त लगा करके, तो वाकई हम उस परमानंद को प्राप्त करते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई हमें योग साधना से मिलना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में आदमी बहुत ही व्यस्त रहता है और अनेक कार्यों में अपने आप को टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन अगर हम इसके लिए जैसा डॉक्टर साहब बताते हैं 3 बार करें तो बहुत ही अच्छा है। वो हमारे लिए बहुत ही शरीर के लिए और मन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो यही हम कहेंगे कि भाई इस चीज़ को हमें अपनी रूटीन में 3 बार नहीं तो 2 बार तो अपनाना ही चाहिए। और इसी योग साधना के ऊपर एक आपको प्रभु भक्ति में मन को लगाएं, एक भजन के माध्यम से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये है कि योग साधना से ही हम प्रभु भक्ति में मन को कैसे लगाएं। ये है प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका ही पालनहार है, वह सबका ही पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है, सर्व सुखों का ईश्वर भंडार है। खाली उसके दरबार से आए, खाली उसके द्वार से आए, ऐसा कभी न हो सकता। प्रभु ऐसा कभी न हो सकता, सुख से कभी ना सो सकता। सारी सृष्टि का वह आधार है, सारी सृष्टि का प्रभु आधार है। उसकी महिमा का पाया न पार है, उसकी महिमा का पाया न पार है। धर्म ही एक अंत साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही एक अंत है साथी, जो काम तेरे आएगा। शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है। ना वो पाप की डूबे मझधार है, विषयों में फंस कर के बंदे जीवन को बर्बाद ना कर। नर्तन चोला उत्तम है यह, नर्तन चोला उत्तम है यह। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि 84 के बाद ये नर्तन हमें मिलता है और इसका हमें बड़ा ही सदुपयोग करके मानव सेवा में, समाज सेवा में, धार्मिक कार्य में सब में लगाना चाहिए। नर्तन चोला उत्तम है यह, पाप न कर अपराध न कर। नंदलाल प्रभु निराकार है, नंदलाल प्रभु निराकार है। नमस्कार उसे बार बार है, नमस्कार उसको बार बार है। प्रभु भक्ति को मन में लगाइए, वह सबका ही पालनहार है, प्रभु सबका ही पालनहार है। जय जय प्रभु श्री राम जी का किया हो।
मेरा एक वीक कि मेरे को बीपीआई की प्रॉब्लम रहती थी, सोने में भी दिक्कत रहती थी। अच्छा बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, तो सोने में भी प्रॉब्लम थी और बीपीआई की भी प्रॉब्लम थी। इन सब चीज़ों से मेरे को निजात मिली। अभी मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ और डेली अभ्यास करती हूँ। धन्यवाद। बैठती थी जी, 20-20 मिनट बैठती थी और फिर मैं सो जाती थी आधे घंटा के लिए। तो उससे मेरे को काफ़ी रिलैक्स हुआ। पहले ऐसे गुस्सा वाला स्वभाव रहता था हर टाइम और चिड़चिड़ीपन रहता था। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे विचार आने लगे तो उससे मेरे को काफ़ी ठंडक मिली। ऐसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही मेरा मन शांत होने लगा। जैसे चिड़चिड़ापन स्वभाव कम हो गया जी मेरा। ये कितने दिनों से था चिड़चिड़ापन, गुस्सा कितने दिनों से था? ये गुस्सा कितना लगभग था ये बता दो पहले तो। गुस्सा 6 महीने से था जी। जैसे कोई मेरे को बच्चा बोल देता था भाई ये ऐसे करना है तो मैं कहती थी नहीं मेरी चलेगी, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे होना चाहिए। तो जैसे ध्यान में बैठने लगी तो अपने आप से ये सुझाव आने लगा नहीं। अंतरात्मा की आवाज से आप अपने आप को दुरुस्त कर रहे हो। हाँ जी, यही जब मेरी ध्यान में बैठते हो उस दौरान बैठे बैठे आपको जो ख्याल आते हैं मन में निकलते हैं वही आते रहते हैं या कुछ देर के बाद वो आना बंद हो जाते हैं? वो आना बंद हो जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें आती हैं फिर मन में। जैसे मेरे को जैसे गुस्सा आता है ना तो फिर मेरे को मेरी कमी दिखती है उसमें। हाँ, तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हो। पहले मेरे को ये ऐसा अब ऐसे एहसास नहीं होता था कि मैं गलत हूँ। हमेशा मैं अपने आप को सही महसूस करती थी।